हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आप सबको बताया था कि मैं अब जो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जो वीडियो सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, वो होगी क्रूज़ लाइन के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे शेफ़ लोग हैं, बहुत सारे अभी जो ग्रेजुएट्स हैं, वो जो फ्रेशर्स हैं, 1-2 साल के एक्सपीरियंस हो गए, वो सबको ये पड़ी है कि वो कब इंडिया से बाहर जा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इसमें कुछ पार्ट वन क्लियर कवर होगा, जिसमें कि कुछ रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि क्रूज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या जरिए अप्लाई करने का, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, एजुकेशंस क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होगी। तो वीडियो को आप पूरा देखें अंत तक, ताकि आप सभी लोगों को हेल्प मिल सके। तो एक बार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्रूज़ में जॉब अप्लाई कैसे करते हैं। क्रूज़ में बहुत सारी कंपनी है, मैं यहाँ पे बेस्ट कंपनी की बात करूँगा। मैं कैसे क्रूज़ में गया था, मुझे कैसे क्रूज़ में जॉब मिली थी, तो मैं उसके ऊपर आप सबको वो रास्ता दूंगा, वो सबसे इजीली रास्ता है। और वो बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आप भी अपनी ड्रीम लाइफ जो है यू क्रूज लाइन पे जी सकते हैं। और इसके अलावा उसके ड्रॉबैक्स, फ़ायदे, नुकसान क्रूज में जॉब करने के क्या क्या होते हैं, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में ही आएंगे। बट अभी हम बात करेंगे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको आपको फुलफिल करना होता है। जैसे कि क्रूज़ में जाने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी एज जो है वो 18+ होनी चाहिए, यानी कि आप 18 साल के ऊपर होनी चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो होती है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन सबसे जो मिनिमम एजुकेशन है वो है 10+, यानी कि आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए और आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप जॉब कर सकते हैं क्रूज लाइन पे। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आप अ, इसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट है वो, अगर आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, या कलनरी कोर्सेज में डिप्लोमा है, या मैं आपको बात करूँगा यहाँ पे कि आप एज ए शेफ़ कैसे जा सकते हैं। बाद बाकी जो आप सर्विस में हैं, बार मैनेजर, बार में काम करते हैं, और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट क्रूज लाइन पे होते हैं। उसके अलग अलग प्रोसीजर हैं, तो उस बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। बट इस वीडियो में बात करेंगे कि आप एज ए शेफ़ कैसे जा सकते हैं। तो शेफ़ के लिए सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स की जो बात की थी हमने, उसमें एज एज जो है तो 18+ होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन 10+ होनी चाहिए। और उसके बाद में आपके, अगर आपके पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, और सारे जितने भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, तो वो आपको ऐड ऑन होंगे और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। उसके बाद में आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि क्रूज़ लाइन पे बोलते हैं कि मिनिमम आपका जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 1 से 2 साल का हो। अगर होटल मैनेजमेंट आपके पास है तो 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी चल जाता है, क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी होती हैं। और क्रूज़ पे कई दिन में कई हज़ार हज़ारों वैकेंसीज निकलती हैं, कई क्रूज़ लाइन नई कंपनियाँ निकालती है, अपने अपने जहाज़ नए निकालती है। तो एनी टाइम बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। एक एक क्रूज़ में 2-2 हज़ार तक के स्टाफ होते हैं, तो बहुत सारे स्टाफ उनको चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले शेफ़ की बात करूंगा, तो उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपको चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका किसी होटल, रेस्टोरेंट, कोई अच्छे रेस्टोरेंट का हो, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है। अगला जो रिक्वायरमेंट की बात करूंगा मैं, वो चाहिए कि उनको चाहिए कि आप किसी वेस्टर्न बैकग्राउंड से शेफ़ हो। इंडियन बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप ये बोलो कि मैं इंडियन बैकग्राउंड का शेफ़ हूँ, मैं करी शेफ़ हूँ, और मैं इंडियन कलनरी का शेफ़ हूँ, तो उसमें वो लोग बहुत कम आपको प्रेफरेंस करेंगे, क्योंकि वहाँ पे वेस्टर्न फूड चलता है, अमेरिकन फूड चलता है, पूरा यूरोपियन फूड चलता है। तो आपको ज़रूरत होगी कि आप वेस्टर्न शेफ़ हो, कॉन्टिनेंटल शेफ़ हो, जिसमें कि आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो रिक्वायरमेंट है वो होती है आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँगा, तो मैं आपको एक डिटेल सीवी चाहिए होता है, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो एक सीवी होता है, और उसके बाद में आपका जितना भी कॉलेज की डिग्री है, डिप्लोमा है, वो सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए, और आपके सर्टिफिकेट्स आपके साथ होने चाहिए। और आपको कम से कम, मैं जैसे मैंने कहा कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब इसके बाद बात करेंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं जॉब क्रूज लाइन पे, क्या जरिए हैं वहाँ पे। मैं कैसे गया था, मैं आपको वो बताऊंगा, और भी कौन से तरीके हैं जाने के
मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो पहला जो जरिया है वो है कि आप ऑफलाइन जा सकते हैं। सबसे पहला जो बेस्ट तरीका है वो है ऑफलाइन का। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि जैसे कि मैं रॉयल कर्बन इंटरनेशनल में था, और रॉयल कर्बन इंटरनेशनल की जो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की जो इंडिया गेट का एरिया मुंबई में है, जहाँ पे ताज होटल है, उसके नियर बाय कंपनी का एक हायरिंग एजेंसी है जिसका नाम है हिरन इंटरनेशनल। मैं उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो हिरन इंटरनेशनल जो कंपनी के लिए हायर करता है रॉयल कर्बन इंटरनेशनल, उसके अंडर में उसके सिस्टर क्रूज शिप आती है, जैसे सेलिब्रिटी क्रूज शिप आती है, अजमारा आती है, सिल्वर सी आती है, और भी एक दो कंपनीज आती है जिनके लिए वहाँ से सारी चीज़ें, सारी जो हायरिंग है वो सिर्फ हिरन इंटरनेशनल करता है। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि इंडिया में जो रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल क्रूज शिप का जो हायरिंग एजेंट है वो सिर्फ एक हिरन इंटरनेशनल है। उसके अलावा एक आरसीएम है, रॉयल कैरिबियन मैनिंग, एक ऑफिस है अंधेरी में मुंबई में, जिसमें कि आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। बट रॉयल कैरिबियन माइनिंग जो मैनेज करता है इंडिया से जितने क्रूज शिप पे जो काम करते हैं उनको मैनेज करता है, कब उनके डॉक्यूमेंटेशन देखता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन करते हैं। तो उनसे वो, बट अगर हायरिंग की मैं बात करूँ तो वो सिर्फ हिरन इंटरनेशनल है। तो उसका ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका ये है कि उनकी वेबसाइट है, उनकी वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दो, सीवी अपलोड कर दो। उनके पास आपका सीवी डायरेक्ट चला जाएगा। और अगर आप उनको लगा कि आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे या आपका एक्सपीरियंस उनको लगा कि हाँ ये बंदा किसी काम का है और ये बंदा जो है एलिजिबल है, तो आपको बैक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में वो इंटरव्यू को बुलाएंगे। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू होगा, सेकंड राउंड इंटरव्यू होगा। और सेकंड राउंड इंटरव्यू होने, अगर आपका सेकंड राउंड इंटरव्यू अगर हो जाता है तो आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। तो ये जरिया है क्रूज लाइन में ऑफलाइन अप्लाई करने का। ऑनलाइन की बात करूंगा, ऑफलाइन की बात करूंगा, अगर आगे अगर मैं ऑफलाइन की बात करूं तो और भी सारे ऑफिसेस है, जैसे इंडस है, जैसे एमएससी क्रूज का लाइन का है, और सारे दिल्ली में ऑफिसेस हैं, और भी कई जरिए हैं। बट मैं उनकी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो वैलिड नहीं होते हैं। और आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा या तो आप ऑनलाइन जाए या ऑफलाइन जाए। ऑफलाइन में क्या फ़ायदा होता है कि आपको आ, कुछ चीज़ें पता नहीं होती। जैसे मैं क्रूज़ लाइन पे गया था तो मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं थी कैसे क्रूज़ में जाना होता है, क्योंकि अपने कोई फ्रेंड सर्कल में कोई भी लोग क्रूज़ लाइन पे नहीं था। तो मुझे नहीं पता था क्या क्या होता है। तो आप जैसे सेलेक्ट हो जाते हो, आपके इंटरव्यू हो जाते हैं, तो आपको जो है हायरिंग एजेंट है, हायरिंग एजेंसी है, वो आपको गाइड करते हैं कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना होता है। तो आपको नेक्स्ट क्या करना हो तो वो सारी चीज़ आपको बताएंगे। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जब जैसे सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको उसके बाद में क्या क्या करना होता है, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है जब एक बार सेलेक्ट हो जाते हो। क्योंकि मैंने अभी जो बात की है वो अप्लाई करने की बात की, अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, और अप्लाई करने के बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका इंटरव्यू पास हो जाता है, तो उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है, वीज़ा तक की मैं बात करूंगा, और आपको क्रूज़ में जाने तक की मैं बात करूंगा कि आप सक्सेसफुली कैसे क्रूज़ में जा सकते हैं, और क्रूज़ लाइन में जाने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसके बाद में क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो वो सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और अगले वीडियो में जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं कि जैसे कि नया वीडियो आपको मिलेगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। आप स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।